हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से मेरे चैनल में नर्सिंग एजुकेशन एंड केमिस्ट्री के अंदर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हर बार की तरह आज हम फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है। टाइटल में आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पर कि मैं किस बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जो हमारी जीभ होती हैं, जो हमारी टंग होती हैं, उसको देखकर हम लोग किस तरीके से बीमारियों का पता कर सकते हैं, है ना। कि जो हमारी टंग है, जो हमारी जीभ है, यानी जो हमारी जुबान है, उसको देखकर हम किस तरीके से हम बीमारियों का पता हम लोग लगा सकते हैं। कि जब हम हॉस्पिटल्स वगैरह जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर क्या करता है कि हमारी जीभ को देखता है। ठीक है। बोलता है कि आप मुंह खोलिए और जीभ बाहर निकालिए। वो हमारी वहाँ पर जीभ को देखता है और हम देखते हैं कि जीभ में वो कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सी बीमारी वगैरह है। तो आइए जानते हैं हम लोग कि जीभ को देखकर हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी है या फिर कौन सी बीमारी नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं टंग के अंदर ब्लैक टंग। अगर आप लोगों को इस तरीके की जबान अगर दिखती है, ठीक है, कि अगर हमारी जो जबान है उसके अंदर इस तरीके से काला काला अगर हो गया है, यहाँ पर भी हमको काला दिख रहा है, ठीक है, या फिर ये पूरी ब्लैकिश हो गई है, इस तरीके के स्पॉट्स वगैरह इस जबान के अंदर अगर आ रहे हैं, इस तरीके की टंग अगर हो रही हैं, तो ये हमारी जो जबान होती है ये इसलिए होती है कि पुअर ओरल हाइजीन, मुंह की अच्छे से सफाई नहीं होने की वजह से इस तरीके की जुबान हमारी हो जाती है। या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है, शक्कर की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, अगर पेशेंट को क्या है डायबिटीज़ है, उसकी वजह से भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके की टंग किसी भी पेशेंट में अगर दिखाई देती है, तो समझ जाइए कि उसकी क्या है, या तो पुअर हाइजीन है, प्रॉपर तरीके से हाइजीन नहीं करता है, मुंह की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं करता है वो। ठीक है। उसकी वजह से उसकी जुबान ऐसी हो सकती है। या फिर पेशेंट को क्या है डायबिटीज़ है, यानी कि शक्कर की बीमारी है, शुगर लेवल उसका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, उसकी वजह से उसकी ब्लैक टंग हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं ब्राउन टंग। ठीक है। भूरे रंग की जो टंग होती है, ब्राउन मतलब क्या होता है भूरा, और भूरे रंग की अगर टंग हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से ब्राउनिश कलर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्राउनिश कलर किस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है ना। ये इस तरीके से ब्राउनिश ब्राउनिश कलर हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो इस तरीके की जो जबान हमारी होती है वो ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी पीने की वजह से होती हैं। आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं, है ना, चाय का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपकी आपकी जो टंग है, आपकी जो ज़बान है, उसके अंदर जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, सलाइवा का जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, यानी कि जो लार ग्रंथियाँ है उनका जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। उसकी वजह से आपकी जो ज़बान है वो ब्लैकिश या ब्राउन कलर की हो सकती है। ठीक है। तो अगर इस तरीके की अगर ज़बान हमारी हो जाती है तो हमें कॉफ़ी का यूज़ कम करना है, चाय का यूज़ हमको कम करना है, और सलाइवा का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करना है हमको। तो ध्यान रखना है कि अगर हमको ऐसे ब्राउन कलर की अगर किसी की ज़बान दिखती है, तो उस पेशेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उस पेशेंट्स को हम यही बोलेंगे कि आप कॉफ़ी वगैरह कम कर सकते हैं, चाय लेना कम कर सकते हैं, या फिर सलाइवा का अगर उसकी बॉडी में सलाइवा का प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ग्रे टंग। ठीक है। ग्रे कलर की टंग हो जाती है। देखिए आप ग्रे कलर देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रे कलर इस तरीके का कलर होता है। ठीक है। इस तरीके की जबान आपकी हो जाती है ना, इस ग्रे कलर का तो गधा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके की जबान क्या हो जाती है आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती है। पेशेंट की जो जबान होती है वो ग्रे कलर की हो जाती है। ये हमारे गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से होती है। गैस्ट्रिक यानी कि पेट के अंदर अगर छाले ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में पेट के अंदर छाले वगैरह हो रहे हैं, तो ये हो सकती हैं। डाइजेस्टिव इशू, पेट संबंधी रोग अगर हमको हो रहे हैं यहाँ पर, लाइक दिस पेप्टिक अल्सर, पेट के अंदर छाले, गैस्ट्रिक अल्सर, पेट के अंदर छाले, आंतों के अंदर छाले, स्टमक के अंदर छाले, यानी कि जो हमारा पेट उसके अंदर छाले, है ना, ऊपर जो इसोफेगस है उसके अंदर हमारे छाले, ठीक है, छोटी छोटी आंतों में हमारे छाले, अगर पेट के अंदर कोई समस्या हो रही है या फिर अपच वगैरह की समस्या हो रही है, लगातार छाले बन रहे हैं, तो हमारी जो जबान है वो क्या हो जाएगी, ग्रे कलर की टंग हमारी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को ग्रे कलर की टंग दिखती है तो उसको डॉक्टर की सहायता मदद लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हो सकता है उसको पेप्टिक अल्सर हो रहे हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो रहे, खाना खाने के बाद उसको जलन वगैरह हो रही है पेट के अंदर, तो उसकी जबान इस तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वाली जबान, वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। इस जबान के अंदर क्या हो जाएगा कि ये हमारी क्या होती है वाइट होती हैं। ये कौन सी जबान है हमारी वाइट, WHITE, वाइट। वाइट का मतलब क्या होता है सफ़ेद,
सफ़ेद रंग की ज़बान, ठीक है? अगर हमारी ज़बान क्या हो रही है, सफ़ेद दिख रही है ना? सफ़ेद अगर हमको ज़बान देखने को मिल रही है, तो बॉडी के अंदर क्या हो गया है, पानी की कमी हो गई है। क्या हो गया है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है। पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि लूज मोशन होना, यानी कि जो लैट्रिन होती हैं वो लग जाती हैं, है ना, दस्त वगैरह लग जाती है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। या फिर पेशेंट के शरीर में, या फिर पेशेंट को क्या हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से उसकी जो ज़बान होती है वो वाइट हो सकती है। फिर से देखेंगे यहाँ पर, अगर वाइट कलर की अगर ज़बान दिख रही है, तो शरीर के अंदर पानी की काफ़ी मात्रा में कमी हो जाएगी। पेशेंट का डिहाइड्रेशन हो सकता है, यानी कि पानी की मात्रा की कमी की वजह से उसको लूज मोशन वगैरह हो सकते हैं, या फिर फंगल इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकते हैं। उसकी वजह से पेशेंट के शरीर में ये पेशेंट के मुंह में ये इस तरह की ज़बान हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा अगला टॉपिक है लाइट पिंक, लाल और गुलाबी। अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अच्छे से डाइट ले रहे हैं, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, आपकी जो सेहत है वो काफ़ी अच्छे से बनी हुई है, तो आपकी जो ज़बान रहेगी वो क्या रहेगी, लाइट पिंक। ठीक है। यानी कि लाइट पिंक कलर की रहेगी। लाल और गुलाबी रंग की अगर आपको ज़बान देखने को मिल रही है ना, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्वस्थ, यानी कि हेल्दी टंग बोल सकते हैं इसको, है ना। हमारी अगर ज़बान अगर लाइट और पिंक दिख रही है हमको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेल्दी टंग कलर इसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारी जो ज़बान है वो हेल्दी है, लाइट पिंक दिख रही है या फिर लाल और गुलाबी दिख रही है, तो हम उसको हेल्दी टंग मान सकते हैं। अगर आप खुद की भी अपनी ज़बान अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको लाइट पिंक अगर दिख रही है या फिर टंग आपको लाइट पिंक दिख रही है, तो आपकी जो टंग है वो काफ़ी हेल्दी मानी जा सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेड टंग, लाल जबान। ठीक है। लाल जबान एक बीमारी होती है बच्चों में होने वाली, कवास्कोर, कवास्कोर नाम की एक बीमारी होती है। ठीक है। ये जो जबान है, आपको देख सकते हैं इस तरह की ट्रंक, जो स्ट्रॉबेरी आता है हमारा, स्ट्रॉबेरी फ्रूट आता है, उसकी जैसी हमको यहाँ पर ये जबान दिख रही है। स्ट्रॉबेरी जैसा कलर हो जाता है इसका, रेड टंग हमको दिखती है। ये ज़्यादा अगर हमको तेज बुखार अगर आ रहा है, तेज बुखार हो रहा है ना, बॉडी में, शरीर में हीट निकल रही है, यानी कि गर्माहट निकल रही है शरीर में से, उसकी वजह से हमको रेड टंग हो जाती है। पेशेंट जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है कि विटामिन बी की कमी हो जाती है। जो डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं येलो कलर का, पीले कलर का जो इंजेक्शन लगाते हैं बोतल में डालकर, उसके अंदर विटामिन बी ही होता है। विटामिन बी क्या करता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, उसकी वजह से पेशेंट क्या होने लग जाते हैं, बीमार होना बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट को रेड टंग अगर दिख रही है, कवास्कर की बीमारी अगर उसको हो रही है, या फिर उसकी ज़बान अगर लाल दिख रही है, तो या तो उसको हाई फीवर हो रहा है, बॉडी के अंदर से हीट निकल रही है, या फिर पेशेंट को भारी मात्रा में विटामिन बी की डिफिशियंसी हो गई है, उसकी वजह से उसकी रेड टंग दिख रही है, यानी स्ट्रॉबेरी वाली टंग दिख रही है। ठीक है। इस तरह की बीमारियाँ को कवास्क्योर की बीमारियाँ बोला जाता है, जो मोस्टली बच्चों के अंदर हमको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं हमारे एक 0 से लगाकर 5 साल तक के बच्चों में इस तरह की बीमारी देखने को हमको मिल जाती है। ठीक है। ये जो बीमारियाँ होती हैं, विटामिन बी की कमी से हो सकती हैं, या फिर पीईएम, ठीक है, पीईएम जिसको क्या बोलता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की अगर डिफिशियंसी अगर हो रही है, तो उस वजह से भी इस तरह की बीमारियाँ हमको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। तो अगर आपके बच्चों या फिर आसपास किसी एरिया व्यक्ति को अगर इस तरह की अगर बीमारी आपको दिख रही हैं, तो उसको बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा वो विटामिन बी की जो चीज़ें हैं वो खा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी की चीज़ें वो ले सकता है, डॉक्टर की सहायता भी ले सकता है, डॉक्टर को दिखा सकता है, डॉक्टर के द्वारा जो मेडिसिन दी गई हैं उसका भी यूज़ वो कर सकता है, और इस बीमारी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अगली जबान, पर्पल टंग। ठीक है। पर्पल, आपने देखा होगा कि पर्पल टंग हो रही है ना, या जामुन अगर कुछ खाते हैं तो हम तो इस तरह की जबान हमारी हो जाती है। ठीक है। तो पर्पल टंग अगर किसी मरीज की अगर हो रही है, या फिर किसी की जो टंग है वो पर्पल कलर की हो रही है हमारी, ठीक है, तो उसको शरीर के अंदर क्या हो रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम होने की वजह से पर्पल कलर की टंग हो जाती है ना। उसका जो हृदय है, उसका जो दिल है, उसके अंदर क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, अच्छे तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है कि अच्छे तरीके से खून का बहाव नहीं हो पा रहा है, हार्ट की समस्या हो रही है, रक्तचाप बढ़ रहा है, रक्तचाप कम हो रहा है,
किडनी प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रही है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है, सर्कुलेशन अच्छे से हो नहीं रहा है, पेशेंट की जो बॉडी है वो काफ़ी वीक होती जा रही है, हार्ट रिस्पॉन्स प्रॉपरली कर नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो जबान होती है वो पर्पल कलर की हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है, अगर किसी पेशेंट को पता चला है कि वो कुछ चीज़ें पर्पल कलर की कुछ चीज़ें खा के आ गया है, यहाँ पर जामुन वगैरह कुछ खा के आ गया है, वॉलेटी वगैरह कुछ चीज़ें खा के आ गया, और उसकी जबान अगर पर्पल हो गई तो हम ये नहीं बोल देंगे कि उसको जो हार्ट है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। प्रॉपर तरीके से उनको एग्जामिन करने के बाद ही पेशेंट को ये बताना है कि उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो डॉक्टर की सहायता ले सकता है और डॉक्टर को दिखा सकता है और अपना उपचार प्रॉपरली करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं येलो टंग। पीले कलर की जुबान अगर आपको दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, पूरी तरीके से अगर पीले कलर की जुबान हमको लिखती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीलिया। क्या बोलते हैं, पीलिया। ठीक है, लेकिन अगर कोई मरीज है उसको पीलिया संबंधी कोई बीमारी नहीं है और उसकी जो टंग है वो फिर से क्या हो रही है, हमको कुछ कुछ पोर्शंस के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको येलोइश दिख रही है, यानी कि पीली दिख रही है, तो उसका मेन कारण होता है कि जो पेशेंट है वो स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है। धूम्रपान करने की वजह से उसकी जो टंग है वो येलोइश हो सकती है। तंबाकू पेशेंट ज़्यादा मात्रा में खा रहा है तो उसकी जो ज़बान है वो येलो हो सकती है। या फिर पेशेंट को लीवर प्रॉब्लम, मैंने अभी आपको बताया अगर पेशेंट को पीलिया की समस्या रहेगी, लीवर की समस्या रहेगी, तो उसकी ज़बान क्या हो सकती है, पीली हो सकती है। अगर किसी पेशेंट की ज़बान अगर पीली हो रही है तो हम उसको अगर अगर ऐसा लग रहा है कि लीवर की समस्या हमको लग रही है, पेशेंट का लीवर खराब हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह की अगर हमको समस्या देखने को मिल रही है तो हम पेशेंट का बिलिरुबिन वगैरह चेक करवा सकते हैं। या फिर अगर पेशेंट को पीलिया संबंधी समस्या दिख रही है तो पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, उसकी आंखें चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ई वाई आइज चेक कर सकते हैं पेशेंट की, नेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेल्स यानी कि नाखून वगैरह पेशेंट के देख सकते हैं हम लोग। इसके अलावा पेशेंट की आंखें, नेल्स और टंग अगर पूरी पीली दिख रही है तो उसको जॉन्डिस हो सकता है। अगर ये समस्या अगर पेशेंट को नहीं दिख रही है तो पेशेंट को बोले को स्मोकिंग कम से कम मात्रा में करे या फिर तंबाकू वो बिल्कुल ना खाए, है ना। अगर ये स्मोकिंग भी पेशेंट नहीं कर रहा है, पेशेंट तंबाकू भी नहीं खा रहा है, तो हो सकता है कि उसको लीवर संबंधी बीमारी हो और उसको अपना उपचार डॉक्टर से करवाना चाहिए जल्द से जल्द। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारी जो ग्रीन कलर की जो हमारी जो ज़ुबान हो जाती है, ठीक है, ग्रीन मतलब हरे कलर की अगर आपको ज़ुबान दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की अगर आपको ज़ुबान दिख रही है तो वो पेशेंट को ओरल कैंसर यानी कि मुंह का जो कैंसर होता है उसका इंडिकेटर होता है। ठीक है, इस तरीके की ज़ुबान अगर आपको दिख रही है, हरे हरे कलर की ज़ुबान दिख रही है, हरे हरे कलर की उसकी काय बन रही है, तो पेशेंट को ओरल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि मुंह के कैंसर के चांसेस पेशेंट को बढ़ जाते हैं। तो अगर इस तरह की अगर आपको दिख रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर को सजेशन लेना है और उसका ट्रीटमेंट हम लोगों को यहाँ पर करवाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट में देखेंगे कि हमने किन कौन सी टंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्लैक टंग। ब्लैक टंग के अंदर क्या हो जाता है कि पुअर ओरल हाइजीन होती है पेशेंट की, या पेशेंट को डायबिटीज़ वगैरह होता है तो ऐसी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ब्राउन टंग देखते हैं, यहाँ पर एक्सेसिव कॉफ़ी या फिर टी अगर पेशेंट ज़्यादा ले रहा है, फिर लो सलाइवा का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो पेशेंट को समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक टंग। ठीक है, ग्रे टंग हो रही है पेशेंट को तो यहाँ पर गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेशेंट को डाइजेस्टिव इशू हो सकते हैं, फिर पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, इस तरह के कलर की जीवाणु उसकी हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, वाटर लॉस। अगर पेशेंट की अगर जबान सफ़ेद कलर की दिख रही है तो उसको पानी की कमी हो सकती है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से उसको ये समस्या हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले लाइट पिंक, लाल गुलाबी कलर की जो जबान होती है अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उसका पेशेंट को हम लोग हेल्दी मानते हैं। अगर किसी की लाल गुलाबी कलर की अगर हमको जबान दिख रही है, लाइट पिंक दिख रही है, तो उस पेशेंट को हम लोग यहाँ पर हेल्दी मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि रेड टंग किसी की, लाल कलर की जबान किसी को दिख रही है तो उसको फीवर या फिर हीट हो रहा है, उसकी वजह से हो सकती है। कैवास्कुलर की बीमारी हो रही है, विटामिन बी की डिफिशियंसी हो रही है तो उसको ये हो सकती है। और हम यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कलर की टंग अगर किसी को हो रही है तो पेशेंट का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से बॉडी में नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका जो हार्ट संबंधी कोई समस्या है उसकी वजह से पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसी पेशेंट की जो टंग है वो येलो कलर की हो रही है तो पेशेंट या तो ज़्यादा मात्रा में धूम्रपान कर रहा है, तंबाकू का सेवन कर रहा है, या फिर लिवर संबंधी कोई बीमारियाँ उसको पेशेंट को हो रही हैं, इसकी वजह से उसकी जुबान क्या हो रही है, येलो हो रही है, यानी कि पीली हो रही है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हरे कलर की अगर हमको ज़बान देखने को मिल रही है तो पेशेंट को ओरल कैंसर की संभावनाएं हो सकती हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट को ये संभावना होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि ज़बान को देखकर या हमारी टंग को देखकर हम बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं और इसका उपचार हम सही समय पर ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।